सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य सज्जनपद्धतिम् आश्रित्य अद्य वयं चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 63वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने जो सज्जन महापुरुष होते हैं, उन सज्जन महापुरुषों में कुछ गुण जो वंशानुक्रम से ही समप्राप्त होते हैं, प्रकृति से ही सिद्ध होते हैं। सज्जनों की जो प्रकृति है वो हुआ वंशानुक्रम, और वंशानुक्रम से जो संप्राप्त गुण है उनको ही प्रकृति सिद्ध कहा जाता है। तो ऐसे प्रकृति सिद्ध कुछ गुण होते हैं, उनका निरूपण भर्तृहरि जी कर रहे हैं। तो कहते हैं विपदि धैर्य मताभ्युदये क्षमा, विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां। अर्थात कहते हैं प्रकृति सिद्धम, प्रकृति से ही सिद्ध जो होते हैं। क्या बोले? प्रकृति सिद्धम इदम, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि प्रकृति से सिद्ध हुआ करते हैं। ही महात्मनाम, जिनकी महान आत्माएं हैं, जिनकी महान आत्मा है, ऐसे सज्जन महापुरुषों के गुण कुछ होते हैं जो कि प्रकृति से ही सिद्ध हुआ करते हैं। तो गुणों का निरूपण करते हुए बताते हैं विपदि धैर्यम, अर्थात विपत्ति माने विपत्ति काल में, धैर्य माने धैर्यवान रहते हैं। प्रायः आप देखते होंगे धैर्याभाव में विकलता आती है। जब हम लोग धैर्य का अभाव होता है या धैर्य में न्यूनता होती है, धैर्य की अल्पता होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम लोग विकल होने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। अरे अब क्या होगा? तो जो सज्जन महापुरुष होते हैं उनमें विकलता होती नहीं, बिल्कुल धैर्यशाली होते हैं, धीर भीर गंभीर, धीर गंभीर होते हैं। तो गांभीर्यत्व संपन्न जो धीर महापुरुष होते हैं, ऐसे लोगों के पास विकलता कभी आती नहीं। और अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय माने होता है अपनी प्रोन्नति हो जाए तो वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते। जो प्रायः आप दुष्ट लोगों को देखते होंगे, आज उनकी प्रोन्नति हो जाए तो उनका आतंक डबल हो जाता है, लेकिन जो सज्जन होते हैं उनकी क्षमाशीलता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। ये कहना चाह रहे हैं भर्तृहरि जी। सदसि वाक्पटुता, सदस्य माने सभा में, वाक्पटुता अर्थात वाणी का चातुर्य। जब सभा में कभी भी बोलते हैं ना महाराज, तो बिल्कुल वाक्पटुता के साथ, अपनी वाक चातुरी के साथ किसी भी विषय का स्फोटन करते हैं। वाह! विषय का श्रवण, किसी के मत का खंडन ना करते हुए अपने मत का उपस्थापन कर देना ही यही चातुर्यता है। तो ऐसे चातुरी गुण से संपन्न जो सज्जन हुआ करते हैं, तो कितने गुण बताए? 3 गुण बताए। विपदि धैर्यम, विपत्ति काल में धैर्यवान होना, अभ्युदय क्षमा, उन्नति प्राप्त हो जाने पर क्षमाशील रहना, और सदस्य अर्थात सभा में वाक्पटुता को प्रदर्शित करना, और युधि विक्रम, युद्ध काल में अपने पराक्रम को दिखाना। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग अपना पूरा पावर दिखा देते हैं, संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं और अपने शत्रु से विजय नहीं प्राप्त करते। अरे हमने उसको छोड़ दिया, हमने सोचा एक बार उसको जीवन दान दे दो, नहीं फालतू में हमारे हाथों तो ऐसी वृत्ति वाले लोग हुआ करते हैं दुर्जन। और जो पराक्रमी महापुरुष होते हैं, सज्जन महापुरुष होते हैं, तो प्राण जाई बर वचन न जाई, ऐसी स्थिति वाले होते हैं। यशसि चाभिरुचि
यशस्वी अर्थात कीर्ति में, रिद्धि सिद्धि को संप्राप्त करने में अभिरुचि होती है। यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, उनको श्रुतियों में, जो वेदों के अध्ययन में, अर्थात वेद से तात्पर्य ये कि जिनके माध्यम से हमें सन्मार्ग, हमारा मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे प्रशस्त कारक ग्रंथों का आलोडन करने वाले या फिर विविध प्रकार के शास्त्रों का आलोडन करने वाले ऐसे जो सज्जन हैं, उनको शास्त्रों का पढ़ने का, उपनिषदों को पढ़ने का और महान ग्रंथों को पढ़ने का व्यसन होता है। व्यसन माने जिस नशा, जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं नशा। तो श्रुतियों को, शास्त्रों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ने का जिनमें एक तरीके का नशा है, ऐसे लोग जो है सज्जन महापुरुष हुआ करते हैं। और प्रकृति सिद्ध, ये किसी के द्वारा दीयमान गुण नहीं होते हैं, ये उनमें प्रकृति से ही हुआ करते हैं। तो ऐसे सज्जनों की विशेषता भर्तृहरि जी ने निरूपित की है। आइए हम लोग ग्रंथनिष्ठ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं विपदी, ये सप्तमी एक वचनांत पद है। विउपसर्ग पूर्वक पदगत धातु से क्विप प्रत्यय होता है तो विपदी यह पद निष्पन्न होता है। धैर्यम आप जानते ही हैं, धीरस्य भावः, धीरस्य भावम धैर्यम, धीरता का, गंभीरता का जो भाव होता है उसको धैर्य कहते हैं। इस अवस्था में शयी प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया। अभ्युदय, अभि उपसर्ग पूर्वक, उत उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से यहाँ पर अच प्रत्यय किया गया तो अभ्युदय यह पद निष्पन्न हुआ। और सप्तमी एक वचन में अभ्युदय यह पद निर्देश किया गया है। क्षमा, क्षमु सहने धातु से अच प्रत्यय करने के बाद टाप करेंगे, क्षमा पर पद निष्पन्न होगा। सदसी श्रीदंती अश्याम, तो सप्तमी एक वचनांत पद निर्देश सदसी। वाक्पटुता, वाचि पटु, वाक्पटु तस्य भावः वाक्पटुता। युधि, युद्ध संप्रहारे धातु से क्विप प्रत्यय होता है और सप्तमी एक वचन में युधि यह पद निष्पन्न होता है। विक्रमः, विउपसर्ग पूर्वक क्रमोपाद विक्षेप धातु से अच प्रत्यय कर देंगे, विक्रमः पद निष्पन्न हो जाएगा। यशस्वी, तो अशुभ व्यात्तौ धातु से अशुन प्रत्यय होता है और धातु को युटागम हो जाता है, युट। अभिरुचि ही अभिउपसर्ग पूर्वक रुचि अभिप्रीतौ धातु से की प्रत्यय हो जाता है तो अभिरुचि ही यह प्रथमांत पद निष्पन्न होता है। व्यसनम, विउपसर्ग पूर्वक अस भुवि धातु से लिट प्रत्यय होता है तो व्यसनम यह पद निष्पन्न होता है। श्रुतौ आप जानते ही होंगे, श्रुति मूल प्रकृति है, श्रुइ श्रवणे धातु से तिन प्रत्यय हो गया तो श्रुति ही, और सप्तमी एक वचन में श्रुतौ, इस प्रकार से पद निष्पन्न होता है। प्रकृति सिद्धम इदम, प्रकृत्या सिद्धम, प्रकृति सिद्धम इदम, ये जो हम लोगों ने पूर्व में चर्चा कर ली इतने सारे गुणों की, इदम पद निर्देश से इन समस्त गुणों का भी बोध होता है। तो प्रकृत्या सिद्धम, प्रकृति सिद्धम, यहाँ पर जो है तृतीया तत्पुरुष समास का निर्देश किया गया। ही यह पाद पूर्ति के लिए और निश्चितार्थ द्योतन कराने के लिए इस पद का प्रयोग किया जाता है ही। और दुरा महात्मनाम, महांतश्चासौ आत्मा इति, महात्मा अतेसाम महात्मनाम, यहाँ पर षष्ठी बहुवचनांत पद का निरूपण किया गया है। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हुए होंगे। जहाँ कहीं भी संदेहास्पद स्थिति उपस्थापित हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। हम आपके संदेह की निवृत्ति के लिए परमानेंट व्यवस्थित हैं। जब आप अवसर प्रदान करेंगे तुरंत मैं आपके संदेहों का निराकरण करने के लिए उपस्थित रहूंगा। इसी आशा के साथ पुनः नमो नमः।